नागौर के जायल में पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़िता ने आरोप लगाया था कि स्कूल में आते वक्त आरोपियों ने बाइक से उसका पीछा किया और फिर दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जायल डीवाईएसपी खेमाराम जिराडिया ने बताया है कि रोल पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देश प्रदेश में दीपोत्सव के पर्व पर विभिन्न तरह की सजावट की जाती है। शाहपुरा जिले के कोटड़ी कस्बे में धनतेरस पर भगवान चारभुजा नाथ मंदिर में एक विशाल दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक 5.25 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है। बता दें कि इस दीपक को धनतेरस के दिन संध्या आरती के साथ ही प्रज्वलित किया जाएगा। वहीं इस दीपक की लौ लगातार 15 दिनों तक जलेगी। तो वहीं इस दीपक को वर्ष 2018 में अयोध्या में हुए दीपोत्सव से प्रेरणा लेकर बनाया जाता है। भक्त श्यामलाल पारिक ने बताया कि श्री चारभुजा युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में धनतेरस पर संध्या आरती के बाद कस्बे वासियों की मौजूदगी में संत महंत दीपक को प्रज्वलित करके 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 2018 में अयोध्या के अंदर 1 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य दिया गया था। उससे हम प्रेरित होकर हमारे मित्रों द्वारा कहा कि अपन भी कुछ ऐसा कुछ करें जो कि ऐतिहासिक हो। हमने एक विशाल दीपक बनाया जो कि राजस्थानी नहीं भारत में सबसे बड़ा दीपक है। कल दिनांक 29 तारीख को राजस्थान में सबसे बड़ा दीपक श्री चारभुजा मंदिर कोटड़ी के अंदर संतों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रज्वलित किया जाए। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में दीपावली पर्व दीपोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बीकानेर हाउस में चांदनी बाग में आवासीय आयुक्त कार्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का राज्य प्रमुख सचिव सुधांश पंत ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायक रफीक लंगा ने प्रस्तुति दी और विभिन्न फिल्मी गीतों और सूफी संगीत से समा बांधा। यहाँ दिल्ली में महानगर में पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए है और इस ऑफिस में हम सेंट्रल और जो हमारे स्टेट के ऑफिस के बीच के हम कोऑर्डिनेट का कार्य करते हैं। तो हमारा इस दीपोत्सव मनाने का जो उद्देश्य यह है कि जो अपने परिवारों से दूर यहाँ बैठे हैं उनके साथ हम एक पारिवारिक संबंध का अनुभव करते हुए उनको एहसास कराए हैं कि आप दूर नहीं हैं अपने परिवार से और आप सबके साथ मिलकर एक हम इस बॉन्डिंग को और मजबूत करने के हिसाब से वापस जो भी लोग यहाँ पे ऑफिस अपने परिवार के लिए नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं यहाँ बैठे हैं तो उन सब लोगों के लिए हम एक दीपोत्सव बना के उन सबको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पूरा परिवार आपका यहाँ है। कटुमर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कटुमर थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया है कि कटुमर थाना क्षेत्र के गांव अरुंगवा निवासी सचिन जाट ने लोगों में भय प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फेसबुक पर फॉलो तथा अपने फेसबुक पेज पर स्टोरी लगा रखी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को समर्थन करने और भय व्याप्त करने गैरकानूनी तरीके को लेकर धारा 170 एक्ट में गिरफ्तार किया है। साथ ही आमजन को सोशल मीडिया का आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के फोटो डाउनलोड कर डीपी पर नहीं लगाने और उनको फॉलो नहीं करने तथा सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ें सीखें, इसके भी अपील की है। ये सचिन पुत्र शिव सिंह उम्र 22 साल निवासी अरुआ का रहने वाला है, जिसने अपनी फेसबुक स्टोरी पर लॉरेंस की फ़ोटो लगा के और अपनी फ़ोटो लगा के स्टोरी अपलोड की थी। इसकी शिकायत सूचना मिलने पर उसको समझाइश की गई, थाने पर दस्तयाब किया जाकर समझाइश भी की गई और उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। ये सचिन पुत्र शिव सिंह। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र के नाथड़ा का झोपड़ा गांव 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। घायलों में एक बालक और एक महिला भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को बूंदी रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पूर्व एक पक्ष लोगों ने दूसरे परिवार की एक बालिका और एक बालक के साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी रविवार को ही बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी थी। वहीं सोमवार शाम को दोनों परिवारों के बीच संघर्ष हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नशे में धुत थे बाइक सवार।
सदर थाना क्षेत्र में जाट धर्मशाला के सामने यह हादसा हुआ है। सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। 4 लोग घायल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सभी जो बाइक सवार थे वो नशे में थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सरकार राइजिंग राजस्थान में व्यस्त है। सरकार का संदेश साफ है, पधारो हमारे देश। लेकिन सरकार के प्रयास के बीच निगम की बड़ी लापरवाही पर शायद किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया, क्योंकि भजनलाल सरकार के 10 महीने बीत गए हैं। निगम के बोर्ड पर आज भी सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी का नाम है। अब इसे बड़ी चूक कहें या लापरवाही, लेकिन क्या निगम बोर्ड लगाकर भूल गया या फिर बदलना भूल गया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये नगर निगम की कैसी लापरवाही। निगम के लिए आज भी सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, जबकि सांगानेर विधायक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्या निगम के जिम्मेदार गहरी नींद में? इसे निगम की गलती कहे या बड़ी चूक? सरकार के 10 महीने बीते, निगम ने नहीं बदला बोर्ड। वैसे इस बोर्ड को देखकर ये कहना गलत तो नहीं कि निगम गहरी नींद में है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि निगम या तो गहरी नींद में है या फिर लापरवाही इतनी कि सरकार के 10 महीने बीत जाने के बाद भी न बोर्ड बदला और न ही कोई सुधार हुआ। अब जरा इस बोर्ड पर लिखे नाम को आप खुद ही पढ़ लीजिए। नीले रंग के इस बोर्ड पर बड़े बड़े सफेद शब्दों में लिखा है डॉक्टर अशोक लाहोटी, सांगानेर विधायक। जबकि सांगानेर विधायक सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा खुद है। इस बोर्ड को पढ़कर भले ही जनता को अचरज हो जाए, लेकिन निगम को शायद इसकी फिक्र नहीं। चलिए एक और बोर्ड की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां निगम के बोर्ड पर पूर्व विधायक को आज भी वर्तमान विधायक बताया जा रहा है। नाम है बलजीत यादव, बहरोड़ के पूर्व विधायक हैं, लेकिन आज भी निगम के बोर्ड पर बलजीत यादव के नाम के आगे बहरोड़ विधायक लिखा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के लिए निवेशकों के दौरे हो रहे हैं, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। खुद सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जुटे हैं, और दूसरी ओर जब निवेशक जयपुर आएंगे तो निगम की कार्य प्रणाली का क्या संदेश लेकर जाएंगे, इस पर विचार तो नगर निगम को करना ही होगा। राजस्थान में सरकार बदले 10 महीने हो गए हैं। प्रदेश में दिसंबर 2023 में चुनावी परिणाम आया और भाजपा की सरकार बनी। चुनाव में बदलाव हुए, कुछ विधायक हैं वो पूर्व विधायक बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनका बोर्ड वही विधायक के नाम से लगा हुआ है, वही विधायक की पोस्ट आज भी वो लिए हुए हैं और नगर निगम और जेडीए का ध्यान उस पर अभी भी नहीं गया है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच बेधड़क, जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा के सुंदनी में अवैध चिकित्सालय चलाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने एक घर में छापेमारी की है। घर के बाहर बनी दुकान में सिर्फ चश्मे बनाने का सामान मिला। मौके पर आंखों की जांच के लिए एक मशीन भी लगी हुई थी और चश्मे बनाने का सामान रखा हुआ मिला है। दुकान मालिक के पिता ने पूछताछ में बताया है कि यहां सिर्फ चश्मे बनाने का काम किया जाता है। किसी ने झूठी शिकायत की है। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। कालाबाल मंदिर स्कूल के पास की पूरी घटना है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आग लगी है। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग मौजूद है। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है।
कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग मौजूद है। आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी लगातार जारी है। खबर झुंझुनू से है। देव दर्शन के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने चढ़ावा बाजार में निकाला शातिर ठगों का जुलूस। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए हैं आरोपी। पुलिस ने आरोपियों से तस्दीक मौका करवाया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ चढ़ावा के कुशल नेतृत्व के अंदर टीम गठित की गई थी। दिनांक 29/8/24 को परिवादिया सरोज देवी को देवी के दर्शन कराने के नाम को लेकर महिला से आभूषण की ठगी की थी। उस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना चढ़ावा की टीम के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, परिवादिया के जेवरात बरामद किए हैं और आज मौके की घटनास्थल की तस्दीक सवाई माधोपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आस्था उपभोक्ता भंडार पर बनाई जा रही मिठाइयों का खाद्य सुरक्षा दल अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया, जहां मिठाइयां नमकीन उच्च गुणवत्ता युक्त बने मिले। साथ ही स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं इसके बाद खाद्य सुरक्षा दल ने जोधपुर मिष्ठान भंडार, आनंद मिष्ठान भंडार समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जांच की। खबर जोधपुर से है, जहां सेक्टर 14 मारवाड़ अपार्टमेंट के सामने बीच सड़क पर युवकों के गुट भिड़ गए हैं और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। अचानक हुई इस घटना से राहगीर सहम गए। युवकों के बीच हुए झगड़े का वीडियो सामने आया है। फिलहाल युवकों के गुट क्यों भिड़े हैं, अभी ये पता नहीं चल सका है। पाली में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावट के संदेह पर बीकानेर से आ रही बस से 1600 किलो मावा और 200 किलो रसगुल्ले जब्त किए हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दी गए हैं। ये मावा पाली शहर में संचालित बीकानेर मावा भंडार, चौधरी मावा भंडार सहित कई प्रतिष्ठानों को सप्लाई किया जाना था। तो देखिए, बस से 1600 किलो मावा और 200 किलो रसगुल्ले जब्त किए गए हैं। मिलावट के संदेह के चलते ये कार्रवाई की गई है। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 14 राजपूत कॉलोनी में 13 साल के बच्चे के पटाखे चलाने के लिए गंधक और पोटास का मसाला बनाया, जो जेब में एक कांच की बोतल में रखा हुआ था। जेब में ही बोतल फट गई और विस्फोट हो गया, जिससे पहले सूरजगढ़, बाद में झुंझुनू और अब जयपुर रेफर कर दिया गया है। वार्ड नंबर 14 से सूचना मिली कि कोई बच्चा घायल है। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य वहाँ मौके पर पहुंचे तो एक बच्चा लहूलुहान था, उसको सूरजगढ़ सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ मालूम पड़ा कि पटाखा बजाने से हादसा हुआ है। उसके परिजन भी मौके पर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टरों ने झुंझुनू रेफर कर दिया। जीवन ज्योति सदस्य और मैं खुद पर्सनल यही कहूँगा, बच्चों को विशेष दूर पटाखों से दूर रखा जाए। पर जिला मुख्यालय पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर के शिवाजी नगर में राहगीर महिला से 3 बाइकर्स 3 दहाड़े मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पीड़िता देवल निवासी मीनाक्षी हड़ात ने बताया कि वे आयुर्वेदिक अस्पताल में ड्यूटी के बाद अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाकर पैदल ही घर लौट रही थी। मीनाक्षी ने बताया है कि जब वे कुछ दूर शिवाजी नगर चौक पहुंची तो पीछे से 3 बदमाश बाइक पर आए और उसका फ़ोन छीन कर ले गए।
खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां बुजुर्ग महिला पर तलवार से हमला करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के इरादे से नहीं बल्कि हत्या के इरादे से घुसे थे घर में किस सदस्य की हुई थी हत्या, यह पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह के निर्देशन में अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही हैं। 22 अक्टूबर को खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 में हुई थी घटना।